हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होगे, कुशल मंगल होगे, बढ़िया मस्त होगे, मजे में होगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने जो है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीटली पढ़ लिया है। आज हमारा चैप्टर नंबर है वो है 4th नंबर। और प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आपसे उम्मीद है कि आपने 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर को आराम से अच्छे से पढ़ लिया होगा और अच्छे से पढ़ लिया होगा और उसको तैयार करके रख भी दिया होगा साइड के अंदर कि आजा भाई तुम रेडी हो, अब तुम साइड में चले जाओ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने रेडी करके साइड में रख दिया तो अच्छी बात है, और नहीं रखा है तो अब रेडी कर देना। क्या कर देना? अब रेडी कर देना। अब समय नहीं है, तो आइए अपन चलते हैं आगे। हमारे आज जो चौथा पाठ है, अध्याय जो नंबर है वो चौथा है, द्विघात समीकरण। अपना जो अध्याय है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण के बारे में तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। अरे पढ़ा था ना, 2nd चैप्टर के अंदर पढ़ा था हमने। 2nd चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था? द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा था। द्विघात समीकरण के गुणनखंड किए थे, उनके शून्य ज्ञात किए थे ना, तो वही चीज है। तो वो द्विघात बहुपद पढ़ा था, ये द्विघात समीकरण है, बस फर्क इतना सा है। तो आइए विद्यार्थियों, हम शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण देखो, द्वि का मतलब होता है दो, घात का मतलब होता है घात वाला समीकरण। दो घात वाला समीकरण क्या हो गया? दो घात वाला समीकरण। अब दो घात वाला समीकरण किसे कहते हैं बेटा? तो जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। देखो, अपन ने जो 2nd चैप्टर में पढ़ा था वहां बहुपद पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बहुपद पढ़ा था। और आज है जो हमारे पास समीकरण है, फर्क कुछ नहीं है। किसी भी बहुपद के बराबर में 0 आ जाए तो वो समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी बहुपद के बराबर में 0 आ जाए तो वो समीकरण कहलाता है। तो देखो, यहां पर दो घात वाला अधिकतम समीकरण होगा, उसे अपन क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। अब द्विघात समीकरण जो किस रूप में होता है? तो द्विघात समीकरण जो होता है हमेशा वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। कैसे होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। अब ये ax स्क्वायर bx प्लस c जो होता है ये एक द्विघात समीकरण है। यानी कहने का मतलब x स्क्वायर के साथ में जो गुणांक होगा वो a कहलाएगा, x के साथ में जो गुणांक होगा वो b कहलाएगा, और अचर पद जो होगा वो क्या कहलाएगा? c कहलाएगा। यहां तक समझ में आ गई? अब मैं बात करता हूं गुणनखंड का द्विघात समीकरण सरल करने की विधियां। द्विघात समीकरण हल करने की विधियां। किसकी बात कर रहा हूं? हल करने की विधियों की बात कर रहा हूं। कौन कौन सी विधि अपन इसके अंदर काम में लेंगे, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो द्विघात समीकरण हल करने की बेटा टोटली 3 विधियां होती है। कितनी विधियां होती है? टोटली 3 विधियां होती है। पहली विधि होती है वो होती है गुणनखंड विधि। कौन सी होती है? गुणनखंड विधि। दूसरी विधि होती है वो होती है पूर्ण वर्ग विधि, जो आपके सिलेबस से कट चुकी है। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि, और ये आपके सिलेबस से कट चुकी है। और तीसरी होती है श्रीधराचार्य विधि। ये आचार्य जी की विधि है भाई, तो इनको भी थोड़ा समझना। तो श्रीधराचार्य विधि। अब ये तो 3 विधियां होती है। इन तीनों विधियों को अपन उपयोग में लेते थे, लेकिन इस बार जो है आपके सिलेबस से ये पूर्ण वर्ग विधि हटा दी गई है। तो अपने को याद तो रखना है, ध्यान तो रहना चाहिए ना कि पूर्ण वर्ग विधि भी होती है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की विधि एक। तो ये द्विघात समीकरण की एक विधि थी जो आपके सिलेबस से हट गई है। तो अपने जो गुणनखंड विधि, सबसे पहली गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि वही है जो अपन ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर उपयोग ली थी। गुणनखंड करो और शून्य ज्ञात करो, तो वही चीज है। दूसरी चीज ये सिद्धराचार्य विधि आती है। सिद्धराचार्य विधि का एक सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडरूट b इसका -4ac बटा 2a। ठीक है, वो सूत्र आगे आएगा हमारे पास। लेकिन उसके अंदर जो ये a b c होते हैं, वो a b c हमें यहां से पता चलता है कि एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसको a कहते हैं, x के साथ होता है उसे b कहते हैं, और अचर पद जो होता है उसे c कहते हैं। तो चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों आगे हमारे पास जो सूत्र बोला था मैंने, वो सूत्र हमारे पास आ गया सिद्धराचार्य सूत्र। अब सिद्धराचार्य सूत्र क्या होता है कि सिद्धराचार्य जो सूत्र होता है, जब सिद्धराचार्य विधि अपन उपयोग में लेंगे तो उस समय हमें सिद्धराचार्य सूत्र काम में लेना ही पड़ेगा। अब सिद्धराचार्य सूत्र होता है कि -b प्लस माइनस अंडरूट b इसका -4ac बटा 2a। ये हमारा सिद्धराचार्य सूत्र होता है। तो क्लियर, यहां तक समझ में आ गया?
अब देखो यहां हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने, तो अब मूल क्या होता है सबसे पहले, तो मूल का मतलब होता है जो अपन शून्यक निकालते थे, जिस समय 2.2 के अंदर अपन ने शून्यक निकाले थे, वो शून्यक जो अल्फा और बीटा होते थे उन्हीं को मूल कहा जाता है, तो यही मूल रहते हैं। तो अब यहां बात करूं मैं मूलों की प्रकृति की, किसकी बात करूं कि मूलों की प्रकृति। अब प्रकृति का अर्थ क्या हुआ कि देखो जब अपन वहां एक्सरसाइज के अंदर निकालते थे उस समय क्या देखा था हमने, एक चीज देखी थी, क्या देखी थी कि कभी तो मूल बराबर आते थे, बराबर, या पहले भिन्न भिन्न की बात कर लेता हूं, कभी कभी तो ऐसे आता था अल्फा की वैल्यू 3 आती थी तो बीटा की वैल्यू 2 आ जाती थी, या अल्फा की वैल्यू -5 आती तो बीटा की वैल्यू कोई भी +4 आ जाती थी, ऐसे आया करती थी, यानी अलग अलग वैल्यू आया करती थी। तो पहली चीज हो गई थी कि मूल वास्तविक हुआ करते थे, वास्तविक का मतलब वास्तविक संख्याएं, और भिन्न भिन्न हुआ करते थे, ठीक है। दूसरी स्थिति अपन ने देखी थी कि कभी कभी हमारा ऐसे होता था कि एक मूल -2 आया और दूसरा मूल भी क्या आ गया, -2 आ गया, या एक मूल 4 आया दूसरा मूल भी क्या आ गया, 4 आ गया, तो यानी वो दोनों समान आया करते थे, वास्तविक संख्या हुआ करती थी और समान आया करते थे। लेकिन तीसरी स्थिति कभी कभार आप लोगों ने उसमें नहीं आई थी हमारे, अब आएगी। तो कभी कभार क्या होता है अंडरूट के अंदर माइनस की कोई संख्या आ जाती है तो उसे काल्पनिक मूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंडरूट के अंदर माइनस की संख्या, बाहर अंडरूट के बाहर माइनस होता है उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बात कर रहा हूं अंडरूट के अंदर की माइनस की। तो जब अंडरूट के अंदर माइनस आ जाता है तो उस स्थिति में मूल जो होता है वो काल्पनिक हो जाता है, और काल्पनिक का मतलब होता है इसको आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये जो अंडरूट माइनस होता है माइनस को आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है, और आयोटा के बारे में अपन जो है पूरे 11th क्लास में यही पढ़ेंगे। अगर कोई बंदा मैथ्स लेगा तो उसके लिए आयोटा आएगी, और अगर मैथ्स नहीं लिया तो आपका इस आयोटा से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसके छुटकारा नहीं पाना है, आपको इसके साथ खेलना है, मजा आएगा। तो देखो यहां जो है हमारे पास मूलों की प्रकृति है। सबसे पहले जो अपन ने, मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। इसमें से जो a, b और c की वैल्यू है उस वैल्यू को काम में लेते हुए अगर अपन b² - 4ac की वैल्यू निकाले, किसकी वैल्यू निकाले, b² - 4ac की, यानी इस चीज की अगर अपन वैल्यू निकाले और वो वैल्यू देखो ये 0 से बड़ा है, क्या है, ये वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए। 0 से बड़ी आने का मतलब हो गया कि कोई भी संख्या होती है प्लस वाली, धनात्मक मान जो भी होता है वो 0 से बड़े होते हैं। तो यानी यहां मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं धनात्मक संख्या, क्या लिख सकता हूं, धनात्मक संख्या। तो इनको मैं लिख देता हूं धनात्मक संख्याएं। तो अगर b² - 4ac की वैल्यू धनात्मक आती है यानी 0 से बड़ी आती है तो उस स्थिति में मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। ये याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला है, सूत्र है, याद रखना होता है, ठीक है। दूसरी स्थिति है कि जब मूल वास्तविक और बराबर कब होता है कि जब b² - 4ac की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। यदि आप इस b² - 4ac की वैल्यू निकालो और वो 0 आ जाए तो उस स्थिति में मूल वास्तविक और बराबर हो गए। और तीसरा होता है कि b² - 4ac की वैल्यू है वो 0 से छोटी आ जाए। छोटी आने का मतलब क्या होगा, तो 0 से छोटी संख्या कौन सी होती है, जो माइनस की संख्या होती है वो 0 से सभी छोटी होती है। भले एक तरफ अपन कह रहे 0 लिखा हुआ है, एक तरफ -500 लिखा हुआ है, तो ये -500 छोटा है और 0 बड़ा है, क्योंकि माइनस की संख्या हमेशा 0 से क्या होती है, छोटी होती है। तो यानी यहां मैं कह दूं ऋणात्मक संख्या, क्या कह दूं, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्या आएगी तो उस स्थिति में मूल क्या हो गया, हमारे काल्पनिक हो गए। तो यहां तक विद्यार्थियों आपको पता चल गया, ये सूत्र थे, इसकी कुछ बेसिक बातें थी। अब चलते हैं आगे अपन एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज नंबर 4.1, एक्सरसाइज नंबर 4.1 और एक्सरसाइज 4.1 के आज जो है हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो आइए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पहला क्वेश्चन है, वो हमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अपने को कह रहा है कि ये जांच कीजिए कि ये जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अपने को द्विघात समीकरण की जांच करनी है। तो देखो कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूं, इसमें अपने को कुछ भी ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं करना है। कोई ऐसा नहीं है कि सर बहुत बड़ा काम दे दिया आपने तो अब हम कैसे करेंगे, अरे कुछ नहीं है मेरे लाल, आओ देखो मैं बता रहा हूं ना, कुछ नहीं करना है। इसको सिंपल करो, क्या करो, जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। और अगर इसकी घात 2 में समीकरण बच रहा है हमारे पास, कैसा बच रहा है, 2 घात में अगर समीकरण बच रहा है तो हम कह देंगे द्विघात समीकरण है, और अगर 2 घात में समीकरण नहीं बचेगा तो हम कह देंगे द्विघात समीकरण नहीं है।
तो देखो यहां पर हमारे पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमारे पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3 यही है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 है। तो देखो यहाँ होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर होने का मतलब हो गया कि जो अपन ने 9th क्लास के अंदर सरल समीकरण पढ़ी थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो हमारे पास सरल समीकरण क्या हुआ करती थी, मैं यहाँ सरल समीकरण साइड में लिख देता हूं। सरल समीकरण हुआ करती थी हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये सरल समीकरण हमने पढ़ी है। अब देखो यहां से एक बार मैं समझा देता हूं, हो सकता है किसी ने 9th के अंदर सही ढंग से नहीं पढ़ा हो, नहीं समझा हो, तो अब यहां से समझ लीजिए कि ये कैसे सॉल्व की जाती है। कुछ नहीं करना, हमारे पास जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलना है, तो देखो x की जगह पे तो इस x की और x की तुलना करूं तो x की जगह पर तो क्या है, x है। इसका मतलब जहां x है वहां x ही है। फिर यहां y है और यहां 1 है, तो इसका मतलब हो गया कि जो y है उसकी जगह पर क्या है, हमारे पास 1 है। ये चीज दे रखी है तो ये निकाल दो। तो कुछ नहीं करना, x की जगह पर तो x ही लिखना है, क्योंकि हमारे x की जगह पे x ही था, तो x की जगह पे x लिखा, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया, x की जगह पे x लिख दिया। y की जगह पे हमारे पास यहाँ क्या था, यहाँ y था और यहाँ क्या था, 1 था, तो y की जगह पे लिख देंगे 1 प्लस y की जगह पर 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर देंगे, फिर ये जो चीज होगी इसको अपन क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये चीज समझ में आ गई सरल समीकरण कैसे लगाई जाती है। तो देखो यहां पर लगाते हैं हम अपन सरल समीकरण, ये हमारी सरल समीकरण है। सरल समीकरण को लगाएंगे तो देखो ये सरल समीकरण लगाएंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसकी जगह ये आएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, y की जगह पर 1 प्लस वाई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर का बराबर, ये बराबर था, ये बराबर वापस लगा दिया अपन ने। अब बराबर वापस लगाने के बाद क्या होगा, 2 ये गुणे में, तो गुणा कर दो, 2 और x को गुणा करोगे तो 2x, तो 2 और x को गुणा किया 2x माइनस 2 और 3 को गुणा किया तो 6, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 2x और 1 ये तीनों ही गुणे में, तो तीनों गुणे में तो 2 एकम 2, 2 को x से गुणा किया 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x माइनस 6, ये भी प्लस का 2x, ये भी प्लस का 2x। ये तो पता है ना भाई, ऐसे तो बच्चे कोई नहीं होगा जिसको ये भी नहीं पता होगा कि सेम संख्याएं और बराबर के अंदर होती है तो कट जाती है। सेम संख्याएं बराबर के अंदर और सेम चिन्ह, 3 चीजें ध्यान रखना, एक तो बराबर में होना चाहिए, एक दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए, और एक जो है उनके चिन्ह भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चिन्ह अलग अलग होए और आप काट दो, दबीड़ बोला दो कि लो सर दबीड़, अरे भाई दबीड़ ऐसे नहीं मिलता है मेरे लाल, ऐसे दबीड़े नहीं बोलते। दबीड़े उस समय बोलते हैं कि जब ये कटने का चांस होता है। तो यहाँ कब कटेगा कि जब दोनों क्या हो गए, एक समान हो गए और एक जैसे चिन्ह हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस 6। देखो यहां पर 2 घात में समीकरण बन रहा है या नहीं बन रहा है, 2 घात में समीकरण बन रहा है, 2 घात में समीकरण बन रहा है, तो हम लिख देंगे ये द्विघात समीकरण है। तो ये लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। देखो ऐसा कोई ये खास सवाल नहीं है, ये प्रश्न जो है ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन अपने को करना है तो कर देते हैं। समझना तो पड़ेगा ना, क्योंकि परीक्षा में कभी कभार पूछ सकते हैं, ऐसा 1 नंबर के प्रश्न में पूछ सकता है कि बताइए एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो अपने को पता करना होता है। ठीक है, अब जैसे यहां है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, यही है बेटा। अब देखो यहां जो है इसको भी सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो देखो यहां सॉल्व करना आता है, इधर वाला तो ऑलरेडी पहले से सॉल्व है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 2x का 2x, ये बराबर का बराबर है, जैसे जैसे लिख दिया। अब देखो यहां पर इस माइनस 2 का गुणा इससे करना है, तो माइनस 2 को 3 से गुणा करोगे तो माइनस से गुणा करते इस संख्या का क्या हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है। तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2 को 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 6, माइनस 2 को माइनस से गुणा करोगे माइनस माइनस, प्लस 2 को x से गुणा करोगे तो 2x। क्या हो गया अभी देखो, ये 2x और ये 2x कोई मत काट देना, इस चीज को ध्यान रखना। अगर ऐसे नहीं कि सर ये 2x ये 2x, लो सर दबीड़, अरे भाई दबीड़ ऐसे नहीं बोलता है, मैं पहले बोल रहा हूं, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, सिंबल जो है
दोनों के अलग अलग है और अलग अलग सिंबल वाले कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, प्लस का बनेगा तो फिर जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो कटने वाला तो नहीं है। तो ये चीज होगी। अब यहां देखो ये द्विघात के अंदर है कि नहीं है, कुछ भी कट तो नहीं रहा है। तो ये देखो द्विघात का अंदर, अब देखो कहीं टीचर्स जो होते हैं आपको पूरा सॉल्व करवाएंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूरा सॉल्व करने का नहीं बोला है। इस बात को याद रखना, हमें पूरा सॉल्व करने का नहीं बोला, हमें सिर्फ बोला है कि बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अगर दो घात में समीकरण बन रहा है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण है। तो देखो यहां दो घात में बन रहा है तो लिख दो यह द्विघात समीकरण है। ठीक है भाई, अगला चलते हैं तीसरा। अब चलते हैं तीसरे के अंदर। तीसरा हमारे पास क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एक, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एक बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। करते हैं इसको भी सॉल्व, आओ तो करते हैं। देखो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। यही है भाई। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ऐसे को सॉल्व करना आता है ना आप लोगों को। देखो मैं बता रहा हूं, इधर कोष्टक के अंदर दो है संख्या है, इधर भी कोष्टक के अंदर दो है, इन दोनों का आपस में गुणा करना होता है। तो किस तरीके से क्या जाता है, आपने 9th क्लास के अंदर सीखा था, नहीं सीखा तो लाओ आओ मैं सिखा रहा हूं। मेरा काम यही है सिखाने का, आपका काम है सीखने का, मेरा काम है सिखाने का। तो देखो ये क्या है कि हमें इस स्थिति में क्या करना है, पहले एक को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, इस एक आगे वाले को x को पकड़ना है और इन दोनों के साथ गुणा करना है। क्या करना है, पहले एक को पकड़ना है, दोनों के साथ गुणा करना है, फिर दूसरे को पकड़ना है और दोनों के साथ गुणा करना है। तो देखो करो, पहले x को गुणा करोगे, x को पकड़ के इन दोनों के साथ गुणा करोगे। देखो x का गुणा x से करूंगा तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का प्लस, x को 1 से गुणा करूंगा तो x। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही है ना, नहीं आ रही, आ रही है, आने दो। देखो क्या कह रहा हूं कि पहले एक को पकड़ो और दोनों के साथ गुणा करो। तो x का गुणा x से किया एक्स स्क्वायर, x का गुणा प्लस 1 से किया तो प्लस का x। अब क्या हो गया, इसका गुणा दोनों के साथ हो गया। अब इस -2 को लो और -2 का भी गुणा दोनों के साथ करो। तो देखो माइनस का गुणा करते ही क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का x था, ये क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, और 2 को x से गुणा करूंगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। फिर ये माइनस का ये प्लस का तो क्या बनेगा, माइनस 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 2। क्लियर, बराबर का बराबर, वो के वो तरीका वापस पीछे भी अपनाओ, पीछे अपनाओगे x का गुणा x से करोगे तो एक्स स्क्वायर, x का गुणा 3 से करोगे तो 3x, -1 है, -1 से गुणा करोगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। चेंज होगा ना बेटा, मैंने पहले ही बोला माइनस से गुणा करते तो क्या हो जाता, चिन्ह चेंज हो जाता। तो -1 से x को गुणा करोगे तो माइनस का x, और -1 को +3 से गुणा करोगे तो माइनस का 3। एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी, और समान चिन्ह थे, दोनों प्लस के थे, ये भी प्लस का था ये भी प्लस का था, तो दोनों कट गए। फिर और क्या कट रहा है अभी, कुछ नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो रहने दो। लेकिन अब यहां से पता करो कि ये क्या द्विघात समीकरण बन रहा है क्या, कहीं आपको दो घात वाली चीज दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। आगे आगे कह रहा है x -3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। यही कह रहा है, सॉल्व करते हैं। आइए देखो, x -3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। यही है बेटा। अब देखो इसमें क्या अंदर भी वो के वो तरीका करो सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं, x को 2x से गुणा करोगे तो x को 2x से गुणा करोगे 2x स्क्वायर, x को +1 से गुणा करोगे प्लस का x, -3 को 2x से गुणा करोगे तो -3 और 2 को गुणा करोगे तो माइनस का 6x, और -3 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 3। समझ में आ गई ना मेरी बात कि नहीं आई। वही तरीका, एक को पकड़ा दोनों के साथ गुणा किया, दूसरे को पकड़ा दोनों के साथ गुणा किया, बराबर का बराबर लगा दो तो ये बराबर का बराबर। अब यहां अकेला x है तो अकेला x से गुणा कर दो, तो x को x से गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, x को 5x से गुणा करोगे तो 5x। अब देखो यहां पर x स्क्वायर है
यहां पर 2x² है, कटेगा तो नहीं क्योंकि सेम संख्या नहीं है। सेम संख्या नहीं है तो छोड़ो, अपन पता कर देते हैं ये द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है। तो देखो ये द्विघात समीकरण के रूप में है, इसमें भी स्क्वायर वाला पद है, इसमें भी स्क्वायर वाला पद है, यानी कुल मिला के जोड़ बाकी होगी तो भी स्क्वायर वाला पद तो बचेगा ही बचेगा, और बचेगा तो इसका मतलब ये हो गया ये द्विघात समीकरण है। तो ये अपन लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं। आगे है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, कर देते हैं सॉल्व इसको भी। आओ देखो, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। करो सॉल्व। देखो पहले एक को पकड़ो, दोनों के साथ गुणा, फिर दूसरे को लो और दोनों के साथ गुणा। मेथड वही है, देखो मेथड वही है, कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, चेंज कुछ नहीं हो रहा है, बस मेथड वही, आप चलते जाओ पता करते जाओ। ठीक है, तो देखो यहां सॉल्व करते हैं। 2x को x से गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x को माइनस 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 और 3 को गुणा करोगे तो 6x हो जाएगा। माइनस 1 को x से गुणा करोगे तो माइनस x हो जाएगा, और माइनस 1 को माइनस 3 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 को 3 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा, बराबर का बराबर। आगे सॉल्व करते हैं। x को पकड़ो, इसके साथ गुणा करो, x का गुणा x से करोगे x स्क्वायर, x का गुणा माइनस 1 से करोगे माइनस का x, प्लस के 5 को पकड़ो, दोनों के साथ गुणा करो, प्लस का 5 को x से गुणा करोगे तो प्लस का 5x, और प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस 5 एकम 5। अब इतना जोड़ बाकी तो आती होगी, ये गुणे भाग तो चर पदों में आती होगी आपको। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा सर हमें तो कुछ भी नहीं आता, और नहीं आता है तो फिर भाई बात तेरी अलग होगी, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वो सीखना है तो चलो पिछली कक्षाओं में सीखो और थोड़ी कोशिश करो, आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया है कैसे गुणा करना है, तो उसी तरीके से आपको करते रहना। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें भी कटने वाले तो है नहीं कट रहे, तो दो घात में समीकरण नजर आ रहा है हमें, और दो घात में समीकरण नजर आ रहा है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो अपन लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। अगला देखो, अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। करते हैं सॉल्व। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही है। अब देखो इधर वाली जो चीज है ये तो ऑलरेडी पहले से सॉल्व मिली हुई है अपने को, इसको तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है तो डायरेक्ट अपने को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको तो छोड़ दो, है जैसे जैसे लगा दो, है जैसे जैसे वापस नीचे चिपका दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को चिपका दिया नीचे। अब यहां देखो वापिस सरसमीका आ गई मेरे लाल, क्या सरसमीका आई, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो सरसमीका क्या कौन सी लगेगी, यहाँ सरसमीका लगेगी x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही लगेगी। अब देखो यहाँ x माइनस वाई है तो x की जगह पर x है, y की जगह पर 2 है, ये चीज दे रखी, ये वाले लगा दो। x की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का 2, x की जगह पर x, y की जगह पर 2 प्लस 2, y की जगह पर 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4x प्लस 2 का स्क्वायर निकालोगे तो 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या यहाँ द्विघात समीकरण दिख रहा है आपको, कहीं दो घात नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो अपन लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर। अगला है हमारे पास x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 2 का होल क्यूब। अब देखो यहाँ होल क्यूब आया तो होल क्यूब की भी सरसमीका पढ़ी थी अपन ने, होल क्यूब की सरसमीका पढ़ी, वहां से सॉल्व करो। तो आ जाओ, देखो पहले सॉल्व करते हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर
2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहां से भी सॉल्व करो। देखें, सॉल्व करेंगे तो यहां x प्लस 2 का होल क्यूब है। होल क्यूब की सरसमीका अगर आपने पढ़ी होगी तो याद होगी, और पढ़ी तो है ही है ना भाई, 9th क्लास के अंदर पढ़ी अपन ने। ऐसा तो नहीं है कि 9th क्लास के अंदर नहीं पढ़ी, और 9th क्लास के अंदर नहीं पढ़ी तो अब जो है जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं हम, जी रहे हैं तो जी रहे हैं, चल रहा है, जिंदगी चल रही है, समय कट रहा है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं। 9th में नहीं पढ़ी तो 10th में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि वो भी नहीं पढ़ेंगे? भाई बच्चे तो कह रहे हैं सर आपने पढ़ी, आपने क्या कर लिया पढ़ के? तो मेरे बेटा इधर देखो, x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, यही होती। अब यहां पर हमें x की जगह पर तो दे रखा है x और y की जगह पर दे रखा है 2। ये चीज दे रखी है, ये वाली लिख दो। x की जगह पर x लिखेंगे तो देखो सॉल्व करो, x की जगह पर x क्यूब का वापस क्यूब लिख देंगे, प्लस y की जगह पर हमारे पास 2 थे तो y की जगह पर 2 लिखेंगे, ऊपर क्यूब है जैसे जैसे लगा देंगे, प्लस 3 का 3 लिखेंगे, x की जगह पर x रहेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे और y की जगह पर 2 लिख देंगे, प्लस 3 की जगह 3 हो जाएगा, x की जगह पर x हो जाएगा और y की जगह पर क्या हो जाएगा, या डायरेक्ट x लिख दूं, समझ आओगे, इतने तो होशियार हो। x और y की जगह पर 2 का स्क्वायर। क्लियर? बराबर का बराबर लगा दो। अब देखो यहां 2x इसके गुणे में है तो 2x गुणे में है तो गुणा करो, 2x को x स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या होगा, 2x क्यूब, 2x को 2x स्क्वायर से गुणा करोगे तो 2x क्यूब, माइनस 2x को 1 से गुणा करोगे तो 2x। सॉल्व करो, देखें x क्यूब का x क्यूब प्लस 2 का क्यूब करोगे तो 8, प्लस 3 को देखो 2 से गुणा करोगे तो 3 और 2 का गुणा 6x स्क्वायर, प्लस यहां सरल करोगे तो 2 की घात 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। देखो यहां पर x स्क्वायर के साथ साथ क्या आ रहा है, x क्यूब आ रहा है। क्या आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है, यानी अधिकतम घात इसमें 3 आ रही है। 3 आ रही थी तो त्रिघात समीकरण हो गया, त्रिघात समीकरण हो गया, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, तो अपन लिख देंगे इसको द्विघात समीकरण नहीं है। अगला अगला देखो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। अब की बार वापस होल क्यूब में ही आई, लेकिन अब की बार प्लस की जगह क्या आया, माइनस आया, तो माइनस आया तो देखो सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। सर समीकरण अपन ने पढ़ी थी बेटा पिछले साल 9th के अंदर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी होल क्यूब, स्क्वायर क्या होल क्यूब, होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये सारे समय काम हमने पढ़ी थी, और नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लो, याद कर लो, अब भी काम आ जाएगा। जो बीत गया समय उसे भूल जाओ और अभी से तैयार हो जाओ और अभी से याद करना शुरू कर लो। ठीक है, तो ये सारे समय का पढ़ी थी। तो देखो आगे वाला तो ऑलरेडी सॉल्व है जैसे कैसे लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहां सॉल्व करोगे देखो x की जगह पर x है, y की जगह पर 2 है, ये चीज है, ये निकाल दो। x की जगह पर x लिखना है क्यूब का क्यूब माइनस y की जगह पर 2 लिखना है क्यूब का क्यूब माइनस 3x की जगह पर x स्क्वायर y की जगह पर 2 प्लस 3x की जगह पर x y की जगह पर 2 स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर माइनस 2 का क्यूब करोगे तो 8 माइनस 3 और 2 को गुणा करोगे तो 6x स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12x। अब देखो यहाँ पर इसमें 4x स्क्वायर है, इसमें 6x स्क्वायर है, यानी कटने वाले तो नहीं है, क्योंकि संख्या अलग अलग है और संख्या अलग अलग होते हैं तो कभी कटते नहीं है, तो नहीं कटेगा तो क्या होगा, 2 घात में समीकरण नजर आ रहा है हमें, 3 घात ही, लेकिन वो कट गया तो अब ये 2 घात में बचा, 2 घात में बचा तो ये द्विघात समीकरण है, तो अपन लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन पूरा, ठीक है। ये जो पहला क्वेश्चन था, आगे अपना सेकंड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है प्यारे विद्यार्थियों, वो अगली लेक्चर्स के अंदर करेंगे, क्योंकि हमारी घड़ी कहने लग गई है कि सर समय पूर्ण हो रहा है, तो समय पूर्ण हो गया है, तो हम इसको जो है कल अगले चैप्टर के अंदर सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, अगले लेक्चर्स के अंदर कर लेंगे, सॉरी चैप्टर के अंदर तो क्या, लेक्चर्स के अंदर कर देंगे सेकंड क्वेश्चन को। और जो अभी है आज जो अपन ने क्या है, इसको कंप्लीटली आप समझना, कोशिश करना इसको सॉल्व करने की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इसके आपको पीडीएफ जो है वो आपको जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल रही है। साथ ही साथ जिस विद्यार्थी को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो विद्यार्थी जो है आप लोग डायरेक्टली बोल रहा हूं मैं आपको, डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हैं सर मुझे यहां प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम का तुरंत प्रभाव से सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में यही विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, धन्यवाद।